Hello बच्चों, welcome to the chemistry class. Today we are going to discuss about the vapor pressure of liquid solutions and Rolle's law. तो हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का और रोल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली कि ये किस प्रकार से क्या कुछ होता है यहाँ पर। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टर्म को डिफाइन करता हूँ कि लिक्विड सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पर उसने। क्लियर है? क्या लिखा हुआ बेटा उसने? लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशन बेसिकली बेटा क्या होता है? जब जो मेरा सॉल्वेंट है वो क्या हो? लिक्विड हो। क्लियर है? मेरा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। और जो मेरा सॉल्यूट होगा बेटा वो कुछ भी हो सकता है, मे बी गैस, मे बी लिक्विड और मे बी सॉलिड, एनी टाइप, इन तीनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्लियर है बेसिकली? तो यहां पर हम लोगों ने गैस इन लिक्विड अच्छे से डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर बाय द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ। क्लियर है? हेनरी लॉ की हेल्प से हमने उसको अच्छी प्रकार से डिस्कशन कर लिया था वहां पर जब गैस इन लिक्विड था हमारा। ओके, उसको रहने दीजिए। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड या फिर सॉलिड इन लिक्विड के बारे में डिस्कसली पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम जो भी लिक्विड जो सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेसिकली बेटा? वो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कैसा होता है? जब क्या हो? वन सॉल्यूट हो। क्लियर है? ओनली वन सॉल्यूट एंड ओनली वन सॉल्वेंट। क्लियर है? जब सिर्फ एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो, ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सॉल्यूशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन यहां पर। क्लियर है बेसिकली बेटा? तो ये तो था एक लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो हम लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड के बारे में अच्छे से यहां पर स्टडी करेंगे। यहां पर एक और टर्म आ रही है हमारा वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो इस वर्ड को भी थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है। तो वेपर प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप लोगों ने एक बीकर ले लिया, उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल रखा है बेसिकली बेटा? एक सॉल्वेंट डाल रखा है हमने। उसके अंदर क्या डाल रखा है बेटा? सॉल्वेंट डाल रखा है हम लोगों ने यहां पर। क्लियर है? या फिर आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, सॉल्यूशन ही कह लीजिए। यहां पर हमारा क्या है? यहां पर सॉल्यूशन है बेसिकली। क्लियर है? और ये हमने एक थर्मोस्टेट के अंदर रख रखा है। थर्मोस्टेट यानी कि जो इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा बेसिकली। क्या रखेगा? इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा ये क्या हो गया हमारा यहां पर? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में हेल्प करेगा बेसिकली हमारी। और हमने क्या कर रखा है? इस सॉल्यूशन को यहां पर अटैच कर रखा है एक मैनोमीटर के साथ, जो प्रेशर को मेजर करेगा। किसके साथ अटैच कर रखा है बेसिकली बेटा? हमने मैनोमीटर के साथ यहां पर इसको हमने अटैच कर रखा है बेसिकली। इसके ऊपर रीडिंग मेंशन है भाई, इतना प्रेशर हो गया। मान लीजिए कि यहां पर मेरा क्या है? मरकरी है इसके अंदर, ये कह लीजिए आप लोग। ये मेरा क्या है? मैनोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट है ये मैनोमीटर, जो प्रेशर को मेजर करेगा बेसिकली बेटा मेरा। क्लियर है? यहां तक मेरी बात होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहां पर। तो अब क्या होगा? मान लीजिए स्टार्टिंग में वो इतना यहां रहेगा, ऐसे इस प्रकार से यहां तक रहेगा। ओके, तो अब क्या होगा? एक फिक्स टेम्परेचर होएगा। मान लीजिए इसका टेम्परेचर यहां पर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहां पर मेरा सॉल्यूशन है। तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे सॉल्यूशन के जो वेपर फेज के अंदर यहां पर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे? यहां पर वेपर फेज के अंदर जाएंगे, चलते जाएंगे। क्लियर है? टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा और इनके सॉल्यूशन के वेपर बनते रहेंगे। ये यहां पर क्या है बेटा? वेपर्स। ओके, तो ये वेपर्स धीरे धीरे यहां पर बनेंगे। क्लियर? और यहां पर भी जाएंगे और इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट भी करेंगे।
क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट भी करेंगे। क्लियर है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर से वेपर बनते जा रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब ये तो नहीं है कि 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सारा का सारा सॉल्यूशन वेपर बना देगा। क्लियर है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेपर्स यहाँ पर बन जाएंगे, उसके बाद वेपर बनना स्टॉप हो जाएंगे। या फिर ये कह लीजिए कि वेपर तो जरूर बनेंगे यहाँ पर, लेकिन वो वापस से इसके अंदर भी कंडेंस भी होते रहेंगे उतने ही। यानी कि स्टेट क्या, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब जितने वेपर बनेंगे उतने ही वेपर यहाँ से कंडेंस होकर के इसके अंदर वापस मिक्स हो जाएंगे। यानी कि एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी सॉल्यूशन की। क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। या फिर ये कह लीजिए कि जो मेरे वेपर्स है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जब ये वेपर इक्विलिब्रियम पे है सॉल्यूशन के अंदर, उस टाइम पर ये जितने वेपर्स है, जो ये वेपर सारे मिलकर के इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ तक चला गया मैनोमीटर मेरा, यहाँ का ये यहाँ तक की रीडिंग शो कर रहा है। तो क्लियर है। तो मेरा प्रेशर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, कोई भी एक प्रेशर की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ पर। तो अब इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस मैनोमीटर के ऊपर, वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर बेसिकली बेटा। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द pressure exerted by the vapors which are equilibrium with the solution, जो कि क्या है, सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम पर मौजूद है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सारी बात होगी बेटा। मैंने यहाँ पर पहले ही बात की थी 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं किया, और वैसे ही मैंने थर्मोस्टेट लगा रखा है जो टेम्परेचर को वेरी नहीं होने देगा। क्लियर है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सॉल्यूशन का, या सॉल्यूशन के ऊपर कह लीजिए, सॉल्यूशन जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इनके वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड या सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इट्स वेपर्स, कि उसके वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे विच आर इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के साथ वेपर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, वो प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। यानी कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया है एट इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो अब वेपर प्रेशर को फैक्टर अफेक्टिंग भी होंगे, वेपर प्रेशर को इफेक्ट पहुंचाने वाले। वेपर प्रेशर कई बातों के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। नंबर एक तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर ही। क्लियर है। हम टेम्परेचर की हेल्प से भी बताएंगे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर स्टेज के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली मेरा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। दूसरी तरफ नेचर ऑफ लिक्विड की नेचर कैसी है, अगर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में अगर वीक फोर्सेज के द्वारा अटैच्ड है, अगर उनके बीच में वीक फोर्स लगी हुई है, तो उनके वेपर थोड़े जल्दी बनेंगे बेसिकली बेटा, आसानी से वेपर बन जाएंगे। तो यानी कि अगर वीक फोर्सेज वाला लिक्विड है तो उसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई हो सकता है। तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना है और नेचर ऑफ लिक्विड कैसी है बेसिकली। क्लियर है। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो हम क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का डेरिवेशन आपको नहीं करना, सिंपल एक फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड है बस। क्लियर है। log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा Vp डिवाइड बाई 2.303 इंटू R और मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। क्लियर है। ये क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है बेटा। इसका डेरिवेशन कहाँ से आई है, कैसे ही बाद में आई, ये टेम्परेचर के इफेक्ट को बताती है बेसिकली वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक है। बस थोड़ा सा याद रखिए, क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से हम टेम्परेचर को बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट पहुँचाएगा प्रेशर के ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर बेसिकली। क्लियर है। तो अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन, कि लिक्विड सॉल्यूशन का क्या वेपर प्रेशर होगा और राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेसिकली। क्लियर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है। अब हम पढ़ लेते हैं वेपर प्रेशर को। सिंपली बेटा Vp लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कि हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर इसको राउल्ट्स लॉ भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है। एंड राउल्ट्स लॉ, एंड बेटा राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। यहाँ पर बेसिकली हम कहेंगे वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। क्लियर है। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है मेरा, वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल भी वर्ड होता है एक, वोलाटाइल का मतलब जिसके वेपर बन सके। क्लियर है। जो वेपर के अंदर, जिसको हीट करने से वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो सके, उसे बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंसेस।
क्लियर है। यहाँ पर बोला है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा और सॉल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद होगा। मैंने पहले ही कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। यानी कि जब लिक्विड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, यानी कि जब सोल्यूट लिक्विड एक लिक्विड सॉल्वेंट के डिसॉल्व है, तब वेपर प्रेशर कितना होगा, क्लियर है। और जब एक सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व है एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तब वेपर प्रेशर क्या होगा उस मिक्सर का, उस सॉल्यूशन का, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ, या फिर इसका दूसरा नाम बेसिकली बेटा ये भी होता है कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। इस नाम से भी होता है बेसिकली बेटा कि वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो मेरा वैसे तो टॉपिक का नाम ही लिक्विड सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर सॉल्वेंट तो फिक्स बात है कि लिक्विड ही होगा, ठीक है। और उसके वेपर बन सकते हैं, क्लियर है, उसके वेपर हम बना सकते हैं, तो वो तो वोलाटाइल हो गया। वोलाटाइल सब्सटेंस जो इवेपोरेट हो सके, क्लियर, जिसके वेपर के अंदर हम कन्वर्ट कर सकें, वो वोलाटाइल सब्सटेंस हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर अब बात डिपेंड करेगी सोल्यूट के ऊपर। यहाँ पर अब हम राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करेंगे कब, जब हमारा सोल्यूट क्या हो, वोलाटाइल ही हो, यानी कि सोल्यूट के भी वेपर्स बन सकते हो, क्लियर है। उस केस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिकली बेटा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन ले रखा है, वो कह रहा है कि जब एक सॉल्यूशन है हमारे पास, जब लिक्विड एंड लिक्विड डिसॉल्व हो रखा है, तो उस टाइम पर आप लोग प्रेशर कैसे फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन का, क्लियर है। आपके पास एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि मेरा इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है बेटा, ओके। इसके अंदर क्या क्या ऐड है, एक मेरा सोल्यूट ऐड है, वो भी लिक्विड है, और एक क्या ऐड है साथ में, सोलवेंट ऐड है बेटा, क्लियर है, वो भी क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर है, ओके। तो अब ये जो सॉल्यूशन बन गया मेरा, इसका प्रेशर कितना है, इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, या सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर कितना है, यानी कि आप फिर कह लीजिए सॉल्यूशन कितना प्रेशर लगाएगा, इस सिस्टम का प्रेशर कितना है टोटल, क्लियर है। तो वो होएगा बेटा इसका प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर लगाएगा, क्योंकि ये वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसके वेपर बन सकते हैं, तो ये भी अपना प्रेशर लगाएगा और ये भी अपना प्रेशर लगाएगा। इन दोनों के प्रेशर के सम के बराबर होएगा टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर बेसिकली बेटा, क्लियर है यहाँ पर मेरी बात। तो अब इसका प्रेशर कितना होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका होता है बेसिकली बेटा कि किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, और उसका वेपर प्रेशर क्या होगा जब वो प्योर स्टेट के अंदर हो, क्लियर है। जब यानी कि सॉल्यूशन के अंदर ना हो, अकेला हो, जब वो यानी कि सोल्यूट है तो सोल्यूट अकेला होना चाहिए, सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट अकेला होना चाहिए, सोल्यूट नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर उस अकेले का वेपर प्रेशर कितना होगा, यानी कि वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, क्लियर है। उन दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, और उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, कि जब वो प्योर स्टेट के अंदर हो तब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, उन दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो राउल्ट्स लॉ ने बेसिकली क्या कहा था बेसिकली बेटा कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर वो इज इक्वल टू होएगा उसकी मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय उसका वेपर प्रेशर इनटू प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इनटू प्योर स्टेट, क्लियर है। ये मान लीजिए कि पार्शियली वेपर प्रेशर है। अब जब दो चीज़ों को मिक्स किया गया है ना, तो दोनों अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, क्योंकि दोनों के दोनों सब्सटेंस क्या है, वोलाटाइल है, सोल्यूट भी वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। एक मिक्सचर फॉर्म, जब दो चीज़ों का मिक्सचर बन जाए तो उस समय हम एक के प्रेशर को बोलते हैं पार्शियली प्रेशर या पार्शियली वेपर प्रेशर। प्रेशर हमेशा वेपर के कारण लगेगा, तो पार्शियली वेपर प्रेशर। पार्शियल वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पर, क्योंकि बेटा वो मिक्सचर फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब मिक्सचर के अंदर जो वेपर प्रेशर है तो उसको क्या बोल दिया गया, पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर अब बेसिकली मैं बात करते हैं, अब यहाँ से डिटेल के अंदर अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बात करूं कि एक्चुअली में राउल्ट्स लॉ क्या है, क्लियर है। तो अगर हम राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा जो वेपर प्रेशर होगा, क्लियर है, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, राउल्ट्स लॉ की हेल्प से करेंगे। वो कह रहा है इन ए सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कि एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्लियर है, वो एक प्रोडक्ट होगी
किस किस की, इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जिस कंपोनेंट की बात चल रही है उसकी मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। क्लियर है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट मतलब इसी जिसकी मोल फ्रैक्शन ली है उसी का प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर ले लीजिए, यानी कि मोल फ्रैक्शन और उसका प्योर स्टेट के अंदर जो प्रेशर होगा उन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। दिस इज द रोल्स लॉ। क्लियर है, ये राउल्स लॉ था बेसिकली बेटा। तो यहाँ पर अगर हम इसको डेरिवेशनल सीखना चाहें तो डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट मैंने कंसीडर कर लिए, ए एंड बी। क्लियर है, ए और बी दो कंपोनेंट्स है मेरे एक सॉल्यूशन के, लिक्विड लिक्विड की बात चल रही है, उसी के लिए मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं बेटा। क्लियर है, विच आर मिसिबल। जो क्या है, मिसिबल है और कंप्लीटली मिसिबल है अच्छे से। क्लियर है, इस बात को लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना तो मत भी लिखिएगा चाहे। क्लियर है, दो क्या है एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे से मिसिबल्स है। तो यहां पर अब हम कह देते हैं कि एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी respectively। क्लियर है, और P नोट A एंड P नोट B आर द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन प्योर स्टेट। क्लियर है, ये क्या है, प्योर स्टेट के अंदर है। और दूसरी तरफ पी ए एंड पी बी आर द पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। क्लियर है, यानी कि ये क्या है, ए और बी के, पी ए और पी बी क्या है बेसिकली बेटा, ये पार्शियली वेपर प्रेशर, यानी कि जब वो मिक्सचर फॉर्म के अंदर है उस टाइम पर उनका वेपर प्रेशर। क्लियर है बेसिकली बेटा। तो यहां पर अगर मैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलूंगा मेरा तो क्या होएगा। क्लियर है, ये मेरा मैंने एक ओवरऑल वो कर लिया है। और एक और कर दीजिए, कैपिटल पी यहां पर लिख रहा हूं अभी मैं। कैपिटल पी क्या होगा, पी टोटल यहां पर लिख लेते हैं, वो क्या है, इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम, या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप लोग। क्लियर है, यानी कि P टोटल क्या हो गया, इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का टोटल वेपर प्रेशर कहलाएगा बेसिकली बेटा। क्लियर है, तो अभी यहां से हम लोग, ये हमारी हमने बेसिकली कंस्ट्रक्शन कर ली है हमारी डेरिवेशन की। तो यहां से अब आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या होगा बेटा, अब पार्शियली वेपर प्रेशर बोला है उसने। क्लियर है ना, कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कि एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कह लीजिए, या उसका जब वो मिक्स स्टेज के अंदर तो वो पार्शियली वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है, तो फॉर ए कंपोनेंट, क्लियर है, पहले कंपोनेंट के लिए क्या होगा, पी ए, स्मॉल पी ए बेटा ये। क्लियर है, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा उसकी मोल फ्रैक्शन ए की और उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन बेटा प्योर स्टेट हो जाएगा। क्लियर है, अगर मैं दूसरी तरफ दूसरे के लिए कहूंगा, ये मेरी इक्वेशन होगी फर्स्ट बेटा। क्लियर है, फॉर बी कंपोनेंट। क्लियर है, दूसरे कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर जो होएगा उसका पार्शियली वेपर प्रेशर बोलेंगे बेसिकली हम इसको, कि उसका पार्शियली वेपर प्रेशर इज इक्वल टू होगा उसकी मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। पी नोट डिनोट कर रहा है कि वो प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर है। क्लियर है, यही राउल्स लॉ है, मैंने उसको यहाँ पर बस लिख दिया। यहाँ पर ये इक्वेशन क्या होगी मेरी, सेकंड होगी। क्लियर है, अब यहाँ पर अगर मुझे ये लिखना हो कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अकेला कैपिटल P भी लिख के आप लोग छोड़ सकते हो, P टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
दोनों के पार्शली वेपर प्रेशर को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए बेसिकली बेटा। क्लियर है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 और 2 से। क्लियर है, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा बेसिकली मेरा यहाँ पर, तो पी ए की जगह पी ए की वैल्यू रखिए एक्स ए इंटू पी नॉट ए, प्लस एक्स बी की वैल्यू रखिए, सॉरी पी बी की वैल्यू रखिए एक्स बी पी नॉट टी आ जाएगा बेसिकली बेटा मेरा यहाँ पर। क्लियर है, तो ये टोटल वेपर प्रेशर है। इसको थोड़ा और आपको अगर क्लैरिफाई करना है, थोड़ा और साफ कर लीजिए, उसको हम करते हैं यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर बेसिकली बेटा मेरा कि P इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इंटू में P नॉट ए प्लस एक्स बी P नॉट बी। इस सबको मैं एक टर्म के अंदर लेके आना चाहता हूँ, बस यही है। मैंने क्या कर दिया, बस यहाँ पर एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स रख दिया। क्लियर है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा कि दो कंपोनेंट की जो, अगर एक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है तो उन दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा मेरा 1 होता है। तो यहाँ से अगर मुझे एक्स ए की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्लियर है, उसी चीज को मैंने यहाँ पर सिर्फ यूटिलाइज किया है। क्लियर है, सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन के अंदर मैं लेके आना चाहता हूँ सारी वैल्यू को मेरी। क्लियर है, तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इज इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी हो जाएगा यहाँ पर बेटा मेरा। क्लियर है, अब इन दोनों वैल्यूज को थोड़ा इकट्ठा करके लिख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा पी नॉट ए, यहां से क्या करिए एक्स बी को कॉमन ले लीजिए, यहां और यहां से कॉमन ले लिया एक्स बी, यहां पर मेरा बच गया पी नॉट बी और यहां बच गया माइनस का पी नॉट ए रह गया मेरा। क्लियर है, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी बेसिकली बेटा कि पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और प्लस में साथ में क्या है पी नॉट ए और इसके साथ इसकी मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। क्लियर है, उल्टा हो सकता था, अगर आप लोग एक्स बी की जगह पुट कर देते, आप एक्स बी की जगह पुट कर सकते हो बेटा, यहाँ पर फिर क्या आता 1 माइनस एक्स ए आता, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता तो मेरे यहाँ पर क्या आता एक्स ए आ जाती मोल फ्रैक्शन, बस इतना होता था। क्लियर, लेकिन एक बार में हम एक के लिए ही करेंगे। एक्चुअली में ये हमारी इक्वेशन है, हम जिसकी हेल्प से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर बेटा, ठीक है। इसके लिए मैं ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहूँ तो हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं इसके लिए बेसिकली बेटा, ठीक है। तो ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट होगा वो देख लीजिए यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ पर एक छोटे से ग्राफ की हेल्प से आपको समझाएंगे हम लोग। थोड़ा सा रुकिए एक बारी, इतना हो गया आप लोगों का? क्लियर है, नोट कर लिया आई थिंक आप लोगों ने। तो अभी हम लोग इसके ग्राफ की हेल्प से आपको क्लियर करते हैं इसी स्टेटमेंट को। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमारा क्या आ गया टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस, या इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लीजिए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी और प्लस पी नॉट ए बेटा। क्लियर है, ये हमारी वैल्यू आई है यहाँ पर। अब हम इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा बेटा हमारा, एक वैल्यू के लिए एक बार में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बेसिकली। तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता होता है मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि इस एक्सिस के ऊपर मोल फ्रैक्शन है, क्या मान लीजिए मोल फ्रैक्शन को मैं सिर्फ एम एफ लिख के छोड़ रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितनी होती है 1 नहीं होती है। जब एक की होगी दूसरी कितनी होती है ऑटोमेटिकली 0। तो इसके कारण अब एक्स बी का तो है नहीं, तो वेपर प्रेशर तो सिर्फ इसका ही रहेगा। अब यानी कि प्योर है, वो कंपोनेंट प्योर हो गया। एक्स बी अगर 0 है तो एक्स ए 1 है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो आपका लिक्विड है वो प्योर है। प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर प्योर स्टेट के अंदर मैंने लिख दिया, इतना होगा। क्लियर है, दूसरे के लिए यहाँ पर अब एक्स ए बराबर 0 मान लो और एक्स बी बराबर कितना कर लीजिए 1 कर लीजिए। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक्स बी की कंसेंट्रेशन है ओनली। क्लियर है, तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ इस स्टेट नोट कर देता हूँ, पी नॉट बी प्योर स्टेट के अंदर है पी नॉट बी। क्लियर है, तो इसके लिए जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा यहाँ पर देखिए बेसिकली बेटा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कुछ ना कुछ होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को
इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी, इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक मोल फ्रैक्शन जा रही है इस एक्सिस पे, तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए की तो जीरो हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है एक्स ए की, और एक्स बी की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वेपर प्रेशर भी अगर मैं बनाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरा यहाँ तक बनेगा। क्लियर है बेसिकली बेटा मेरी ये बात यहाँ तक? होप सो आप सभी को डिटेल से समझ में आ रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर किसके लिए आ रहा है ये ग्राफ, ये पी बी की वैल्यू के लिए आया है। किसके लिए आया है, पी बी की, यानी कि जब यहाँ तक मोल फ्रैक्शन किसकी है, पी बी की है, तो यानी कि ये जो पार्सली वेपर प्रेशर है वो पी बी के लिए आया है। तो पी बी का पार्सली वेपर प्रेशर किसके बराबर था मेरा बेसिकली बेटा? क्लियर है, बता सकते हो आप लोग किसके बराबर था मेरा वेपर प्रेशर इसका? यहाँ पर इसके बराबर था इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स बी की, और इसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के अंदर इसी के बराबर था मेरा। क्लियर। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर मैं करूँगा एक्स ए कंसंट्रेशन जीरो है, सॉरी मोल फ्रैक्शन जीरो है, यहाँ से जाऊँगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी, तो मेरा इतनी वैल्यू आ गई। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा बिल्कुल एक। क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू है तो उसका वेपर प्रेशर भी है मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके लिए आई है मेरा, ये पी ए लाइन को डिनोट कर रहा है। क्लियर है। तो ये वाला मेरा ग्राफ है बेटा पी ए के लिए, तो इसकी कितना होगा, एक्स ए और मल्टीप्लाई में पी नोट ए के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ तो वो किसको डिनोट करेंगे बेटा, टोटल वेपर प्रेशर को। किसको डिनोट करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर। तो यानी कि यहाँ पर जो पी है मेरा वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के बराबर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? होप सो आप सभी को डिटेल से समझ में आई होगी ये बात। तो दिस इज द ग्राफ, क्लियर है, फॉर द राउट्स लॉ फॉर ए वोलाटाइल सोल्यूट के लिए बेसिकली बेटा यहाँ पर मेरी बात। तो यहाँ पर क्या है, राउट्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली आपकी बुक में देखोगे आप लोग कि द फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड है कि राउट्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन्ड होएगा ओनली फॉर द टू कंपोनेंट विच आर कंप्लीटली मिसिबल, जो एक दूसरे के साथ अच्छे से क्या होंगे बेटा, मिसिबल होंगे। नॉट मिसिबल लिक्विड के लिए ये रूल लागू नहीं होगा। दूसरी बात वो कह रहा है कि जो हमने ये डायग्राम अभी बनाया है यहाँ पर, क्लियर है, उसके अंदर वो कह रहा है कि एक्स ए एक्स बी डिनोट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट की मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड फेज के अंदर, और बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वोलेटाइल, द वेपर अबव देम विल बी कंटेन बोथ ऑफ देम, वेपर विल हैव अ वेरी रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो वो कह रहा है बेसिकली बेटा ये जो ग्राफ है पी का और एक्स का, एक्स मोल फ्रैक्शन में बोला गया, ये ग्राफ डिनोट कर रहा है बेसिकली बेटा कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर दोनों के कंपोनेंट्स होंगे, ए के भी और बी के भी। मोल फ्रैक्शन होगी एक्स ए की भी और एक्स बी की भी मेरी मोल फ्रैक्शन होगी, दोनों चीज़ों की होगी मोल फ्रैक्शन वहाँ पर मेरी। क्लियर है। तो जो सब्सटेंस ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसके उतने ही ज़्यादा क्या मिलेंगे, वेपर भी आपको मिलेंगे वहाँ पर। जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा वोलेटाइल उसके उतने ही ज़्यादा वेपर आपको मिलेंगे वहाँ पर। तीसरी बात कि जो लिक्विड जो पेयर होंगे, ऐसे जो लिक्विड जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो आपस में ऐड होंगे कंप्लीटली मिसिबल होंगे, जो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे बेसिकली बेटा, वो आइडियल सॉल्यूशन ही होंगे। क्या होंगे, जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे वही राउट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आ सकते हैं। क्लियर है। वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि जो मतलब जो सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड होएगा, जो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, वो एक्चुअली में आइडियल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है वो, आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा +1 के अंदर कौन से होते हैं, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करते होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो होना चाहिए। क्लियर है, उसके ऊपर बातें होती है। उसके बाद वो कह रहा है जैसे बेंजीन प्लस टोल्यून का मिक्सचर हो गया, वो भी होता है हेक्सेन प्लस हेप्टेन का, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये सारे मिक्सचर क्या है बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जो कि राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस के लिए। उसके बाद वो कह रहा है कि जो मेरा सॉल्यूशन होएगा तो उसके वेपर, जो सॉल्यूशन होगा उसके जो वेपर्स होंगे उसके अंदर दोनों के वेपर्स होंगे। क्लियर है। एक्स मतलब ए कंपोनेंट के वेपर भी होंगे, बी कंपोनेंट के वेपर भी होंगे इन वेपर फेज, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर फेज होगा। क्लियर है। यहाँ पर मैं अगर सॉल्यूशन ले लूँ बेटा, यहाँ पर मान लीजिए मेरा वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए और बी कंपोनेंट मेरे क्या है, मिक्स हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे इनके वेपर्स है, तो यहाँ पर बेटा ए के भी वेपर होंगे और बी के भी वेपर होंगे। तो यहाँ पर ए के वेपर कितने हैं और बी के वेपर कितने हैं, अगर हमें ये कंपोजिशन पता करनी हो। क्लियर है कि ए की कंपोजिशन क्या है और बी के वेपर्स की कंपोजिशन क्या है, सिर्फ यहाँ पर यहाँ की बात नहीं हो रही, सिर्फ वेपर फेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेपर फेज कह लीजिए या गैसियस फेज कह लीजिए। तो बेसिकली वहाँ पर क्या है, आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो मोल फ्रैक्शन के हेल्प से हम लोग समझाएंगे। यहाँ पर वाई ए और वाई बी से डिनोट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी।
तो इनके वेपर फेज के अंदर ए की जो मोल फ्रैक्शन है उसको वाई ए डिनोट कर लेता हूँ, वो किसके बराबर होगी मेरी, क्लियर है, वो इज इक्वल टू होगी बेटा कि उसका वेपर प्रेशर कितना है, पार्शियली वेपर प्रेशर कितना है, वो डिवाइड बाय में टोटल वेपर प्रेशर, डिवाइड बाय में टोटल वेपर प्रेशर कह लीजिए, या फिर ये भी हो सकता है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द वेपर फेज, क्लियर है, ये वाई ए किसको डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, इट बिकम्स इक्वल टू द partially vapor pressure of a component divided by the total vapor pressure of the solution। टोटल को पी ए पी प्लस भी लिख सकते हैं, दूसरे का अगर लिखना हो वाई बी का तो वो भी इसी प्रकार से आएगा, पी बी आ जाएगा, बस यहाँ पर पी टोटल आ जाएगा। क्लियर है, ये सेम रहेगा उसके लिए। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेसिकली बेटा, होप सो आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ पर। तो ये था बेसिकली मेरा नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए वेपर प्रेशर। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कंसीडर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। ये वैल्यूज गिवन होगी तो हम टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं यहाँ पर बेटा कि कितना होगा उस सिस्टम का। तो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। हैव ए नाइस डे।